ये है ग्रहों का राजा जुपिटर, एक विशालकाय प्लैनेट जिसे साइंटिस्ट हमारे पूरे सोलर सिस्टम की ओरिजिन को समझने की चाबी मानते हैं। हजारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने इसे आसमान में एक भटकते हुए स्टार की तरह देखा था, लेकिन इसकी असली पहचान हुई सन 1610 में, जब गैलीलियो ने पहली बार अपनी छोटी सी टेलीस्कोप से जुपिटर को देखा और उसके सबसे बड़े मून्स की डिस्कवरी की। उसके बाद से अब तक 9 रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट इस गैस जायंट के पास जा चुके हैं, जिनमें से 2 ने इसकी ऑर्बिट में एंट्री की और हमें इसके कॉम्प्लेक्स ड्रामेटिक एटमॉस्फेयर को वैसे समझने का चांस दिया जैसा पहले कभी नहीं था। इन मिशंस की वजह से साइंटिस्ट ने काफी कुछ जाना, लेकिन जुपिटर अभी भी कई सीक्रेट्स को अपने अंदर छुपाए बैठा है। उन कलरफुल घूमते क्लाउड्स के नीचे आखिर क्या है, और अगर और डीप जाएं तो इसके कोर में क्या छुपा है। जुपिटर इतना मैसिव है कि साइंटिस्ट का मानना है कि इसने हमारे पूरे सोलर सिस्टम की स्टोरी को डीपली इन्फ्लुएंस किया होगा, और इसीलिए अपनी अर्थ को समझने के लिए हमें पहले ग्रहों के इस राजा को समझना होगा। इसी पर्पस से नासा ने भेजा जूनो, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो जुलाई 2016 में जुपिटर की ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंचा और पहली बार इस गैस जायंट के मिस्टीरियस क्लाउड से ढके इनर हिस्से को स्टडी किया। अब जरा इसके साइज की इमेजिनेशन कीजिए। अगर अर्थ एक अंगूर जितना छोटा हो तो जुपिटर एक बास्केटबॉल जितना बड़ा होगा, और इस मैसिव प्लैनेट के अंदर जितना डीप जाते हैं उतना ही प्रेशर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है मानो जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। इसका इंटीरियर भी अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है, लेकिन एक लेयर से दूसरी लेयर में ट्रांजिशन बहुत धीरे धीरे होता है। कोई साफ बाउंड्री नहीं, बस एक अनंत बदलाव। जुपिटर की सरफेस पर जो हम देखते हैं वो कलरफुल स्ट्राइप्स और स्वर्लिंग क्लाउड्स दरअसल अमोनिया और वाटर से बने डेंस ठंडे क्लाउड्स हैं। ये हाइड्रोजन और हीलियम के ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर रहे हैं, और यही क्लाउड्स जुपिटर के असली राज को हमसे छुपाए रखते हैं। लेकिन जूनो के पास था पावरफुल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का एक पूरा सेट, जिसने इन क्लाउड्स के पार झांक कर ये समझने की कोशिश की कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। इन डेंस क्योटिक क्लाउड्स के नीचे जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, वहां प्रेशर और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और एक लेवल पर आकर हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे लिक्विड बनने लगती है। इस तरह बनता है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ओशन। लेकिन याद रखिए, ये पानी का ओशन नहीं है, ये हाइड्रोजन का ओशन है। अर्थ पर कोई भी एलिमेंट 3 स्टेट्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये स्टेट बदलती है प्रेशर और तापमान से। अर्थ पर हाइड्रोजन गैस को आर्टिफिशियली दबाकर लिक्विड बनाया जा सकता है, लेकिन जुपिटर के अंदर यह प्रोसेस नेचुरली होती है, समुद्र तल के प्रेशर से शायद 5 लाख गुना ज्यादा प्रेशर में, और शायद 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इसे यूं समझिए जैसे आप एक ऐसे कोहरे में डूबते जा रहे हों जो जितना गहरा होता जाएगा उतना ही भारी और गीला होता जाएगा, जब तक आप खुद उसमें तैरने ना लगे। लेकिन यह स्टोरी यहीं नहीं रुकती है। प्लैनेट के सेंटर की तरफ, शायद आधे रास्ते पर, यह लिक्विड हाइड्रोजन कुछ और ही स्ट्रेंज बनने लगता है। यहां प्रेशर इतना इंटेंस हो जाता है जो समुद्र तल के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी लाखों गुना ज्यादा होता है, जिसकी की वजह से हाइड्रोजन के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स उनसे अलग हो जाते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे लिक्विड में फ्लो करने लगते हैं और एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा करते हैं। यही रीजन है कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड इतना पावरफुल है। इसे कहते हैं लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन, और इस लेवल पर टेम्परेचर एक शॉकिंग 10,000 डिग्री सेल्सियस होता है। यही स्ट्रेंज ओशन जुपिटर के ज्यादातर इनर हिस्से को फिल करता है और इसके मिस्टीरियस सेंटर को कसकर जकड़े रखता है। एक ऐसा कोर जो समुद्र तल के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 10 करोड़ गुना ज्यादा प्रेशर में है। और फिर जूनो ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जुपिटर का कोर फजी है। जूनो से पहले साइंटिस्ट का मानना था कि जुपिटर के बिल्कुल बीच में एक सॉलिड डेंस बॉडी होगी, अर्थ जितने साइज की, जो हैवी एलिमेंट्स जैसे सिलिकेट रॉक और आयरन से बनी होगी। लेकिन जूनो ने जो डेटा भेजा उसने सब उलट दिया। जुपिटर का कोर फैला हुआ, अनक्लियर और बिना किसी डेफिनेट बाउंड्री के है, और ये उसे घेरे हुए लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन में घुला मिला हुआ है। तो ये कैसे हुआ? साइंटिस्ट का अनुमान है कि अरबों साल पहले, जब हमारा सोलर सिस्टम अभी यंग और वायलेंट था, तब एक मैसिव कोलिजन हुआ। एक रॉकी प्रोटोप्लैनेट जो अर्थ से करीब 10 गुना बड़ा था, वो सीधे जाकर जुपिटर से टकराया होगा, और इस भीषण इंपैक्ट ने इतनी एनर्जी प्रोड्यूस की कि जुपिटर का कोर बिखर गया
और वो डिसरप्शन आज अरबों साल बाद भी बनी हुई है। हालांकि अभी तक साइंटिस्ट के पास सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के इनर हिस्सों के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो ये कंफर्म कर सकें क्या जुपिटर का कोर सच में अनयूजुअल है या ये कलिजन थ्योरी सही है। जुपिटर के उन शानदार बादलों के नीचे एक ऐसी दुनिया है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है, जो जलती है, जो क्रश करती है, जो तबाह कर देती है, और एक ऐसे रहस्य को थामे हुए हैं जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान किए हुए हैं। फिलहाल जुपिटर का ये अजीब कोर एक मिस्ट्री बना रहेगा, लेकिन एक ऐसी मिस्ट्री जो धीरे धीरे एक एक लेयर करके सॉल्व हो रही है।